पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। यह याकूब कहता है, यदि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना, तुम्हारा दिमाग अगर किसी काम में नहीं लगता, तो पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा से कहें कि हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। परमेश्वर सिर्फ प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए ही बुद्धि नहीं देता, वो तुम्हारे हर एक काम के लिए बुद्धि देता है। प्रभु कहता है तुम सिद्ध बनो, सिर्फ परमेश्वर में ही नहीं, सांसारिक चीज़ों में भी सिद्ध बनो। इसीलिए वो बुद्धि देता है। जिसे बुद्धि की कमी है, जिसे बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना दिए। वो सब कुछ उदारता से तुम्हें देगा। परमेश्वर ने आज तक हमें हमारे मांगने से ज़्यादा दिया है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए और बिना मांगे भी वो देता है। वो हमारी कमी को, हमारी घटी को जानता है, क्योंकि हमारा जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वो सदा हमारे संग और साथ रहता है। यदि तुम अपने आत्मा से और शरीर से शुद्ध और पवित्र हो, तो तुम्हारे अंदर ही वास करता है। यह याकूब कहता है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। हमें जो भी कुछ मांगना है वो एक विश्वास से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो तुम मांग रहे हो, क्या उसके देने का समय अभी है। वो जानता है यदि उसका समय अभी होगा तो वो अभी तुम्हें वो चीज़ देगा। और यदि वो कहता है कि कुछ समय बाद तुझे दिया जाना है, तो तुम्हें वो प्रिपेयर करेगा, तुम्हें वो बनाएगा उसके लायक, और उसके बाद तुम्हें देगा। हमें जो भी कुछ मांगना है विश्वास से मांगना है कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, अब मिल गई। यदि ना मिली तो सोचना कि अभी मैं उसके लायक नहीं, और परमेश्वर मुझे अभी उसके लायक, उसके काबिल मुझे बना रहा है। हालेलुया। तो सचमुच प्रियो, जो विश्वास से मांगता है और परमेश्वर के पीछे चलता है, उस चीज़ को पा लेता है। और जिसके पास विश्वास की घटी होती है, जो संदेह करता है कि मुझे मिलेगा या ना मिलेगा, तो वो उस लहर के समान है जो हवा से चलती है। आपने समुंदर में लहर देखी होगी, वो जब तेज हवाएं चलती है तो लहर जोर से ऊपर उठती है, और जैसे वो ऊपर उठती है वैसे ही वो शांत भी हो जाती है। तो हमारा विश्वास ऐसा ना हो कि जब हम किसी चीज़ को मांगने में हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो उस समय बहुत ही प्रबल इच्छा से हम मांगते हैं, हमारा विश्वास बहुत प्रबल रहता है, लेकिन दूसरे दिन वही विश्वास बहुत कम हो जाता है। ऐसा विश्वास से चलने वाला व्यक्ति कुछ नहीं पाता। याकूब कहता है कि जो संदेह करता है वो उस लहर के समान है जो हवाओं से उठती है, और उसी पल वो लहर फिर कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमारा विश्वास ऐसा ना हो कि एक लहर के समान हो, जो एक पल में तो बहुत ही मजबूत हो और दूसरे पल में उसी वक्त वो विश्वास टूट जाए। हमें विश्वास करना है तो उस दृढ़ चट्टान के समान करना है, जो कभी हिलने का नहीं, जो कभी डुलने का नहीं। प्रभु कहता है, हे दुचित्ते लोगों, अपना मन फिराओ, मन बदलो। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गया। तुम्हारा विश्वास ऐसा ना हो कि तुम एक पल में तो विश्वास करो और दूसरे पल में संदेह करो। हमें परमेश्वर को चंचल मन वाले व्यक्ति पसंद नहीं, जो कभी मसीह में आ गए, जो कभी संसार में चल दिए।
खुदावन को ऐसे लोग पसंद नहीं। प्रभु कहता है कि भेड़ बनो, बकरियां नहीं, क्योंकि बकरियां चारा चरने के समय कभी इधर मुंह मारती हुई चलती हैं, कभी उधर मुंह मारेंगी, एक रास्ते पे वो नहीं चलती सीधी। लेकिन भेड़ को देखो, वो अपने चरवाहे के पीछे उसकी आवाज सुनकर चलती है, और जहां चरवाहा रुक जाता है, जहां उसे हरी हरी चराइयां दिखती है, वो वहां उसे चराने लगता है, और वहां भेड़ें फिर अपना भोजन करने लगती है। दाऊद भी कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो निर्मल जल के झरने के पास मुझे बिठाता है। उसके सोटे और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। सचमुच जो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है, वो सारी चीज़ों को पाता है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। और जो विश्वास में कमज़ोर होता है, जो उस लहर के समान होता है, वो कुछ नहीं पाता, क्योंकि लहर नष्ट हो जाती है। वो एक पल के लिए तो बहुत उठती है और दूसरे पल में ही नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें परमेश्वर से ऐसे ज्ञान और बुद्धि मांगे कि हमारा विश्वास सदा के लिए अटल रहे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही उद्धार पाएगा। परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, उस जीवन के लिए हम धीरज से दौड़ते हुए उस मुकुट को पाएं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। ऐसी हमें ज्ञान और बुद्धि दे पिता। हमारे दो चित्ते मन को बदल परमेश्वर, और प्रभु हमें ये वो सामर्थ्य दे कि हम सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ते हुए विश्वास के साथ ऐसी दौड़ दौड़ें कि हम उस मुकुट को प्राप्त करें जो तूने हमारे लिए रखा है। हम उस जगह को प्राप्त करें जो तूने हमारे लिए सिंहासन पर रखा है। तू कहता है कि जैसे मैं पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, वैसे तू भी मेरे दाहिनी ओर आकर बैठेगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हमें वो ज्ञान और बुद्धि दे, हमें वो बल और सामर्थ दे, वो मस्सा और अभिषेक दे खुदावन, कि हम शैतान की हर एक चालों को नष्ट करते हुए हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से, तेरे वचन से प्रभु उस शैतान के हर एक तीरों को जलाते हुए, उसकी हर एक चालों को नष्ट करते हुए, उसकी हर एक कल्पनाओं को अपने पैरों में रौंदते हुए हम आगे बढ़ते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करें। सचमुच खुदावन, मैं ये दुआ मांगता हूँ परमेश्वर कि हमारे हर एक विश्वासी भाई और बहन ऐसे ही दौड़ दौड़ें और मसीह में उस अनंत जीवन को पाएं। आमीन।